आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। अब मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री हाथ फेर दे रहा है, कोई अधिकारी हाथ फेर दे रहा है, हाथ दबा दे रहा है, अचेत अवस्था में है। क्या हो रहा है ये सब हम लोग देख रहे हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या करेंगे। कि वक्त कोर्ट की लड़ाई, सड़क, संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिटीशन भी दायर किया है। किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। आप बताइए, दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा ऐसी नारों का जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, इनके बिहार के बछौल कहते हैं कि इनको चुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, होली में बाहर मत निकलो। और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी होने का। ये हम सब पूरी देश की न्यायप्रिय जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे भटकाए, इसलिए जो है ये बिल जो है लाया जा रहा है। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। तो ये वक्फ बोर्ड को लेकर के हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का स्पष्ट है कि गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। और एक और इशू है, यहाँ अगर आप देखें बिहार में तो एक नहीं दो उप मुख्यमंत्री पड़ोस रहते हैं। होली है बुरा न मानो कहकर होली के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिपाही को सम्मिलित करने के आग्रह को मुद्दा बनाने वाले अधिकारियों से अपनी खाने के प्लेटें उठवा, और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, कितने असहाय और असमर्थ लग रहे हैं कि अपनी ही सरकार के में थानेदार को हटाने के लिए घोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बेचारे किससे आग्रह कर रहे हैं, यह भी खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे, बोल भी नहीं पा रहे कि आग्रह अगर किस कर रहे हैं तो किससे आग्रह कर रहे हैं, जरा खुल के तो बोलिए। किसको बोल रहे हो कि थानेदार को हटाना? तो उप मुख्यमंत्री है। तो स्थिति देख लीजिए प्रशासन क्या क्या हुआ। एक तरफ मटन परोस रहे हैं सीओ बीडीओ, और दूसरे तरफ एक मुख्यमंत्री आगे घोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं किससे कर रहे हैं कि भैया एक थानेदार को जो है हटा दीजिए। जदयू पार्टी की जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी के फोटो को हटा करके अब तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाया जा रहा है। जदयू पार्टी में है, मोदी जी की तस्वीर लगाई जा रही है। खाली चुनाव तक ये नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे साथ रखेंगे, और उसके बाद क्या परिणाम होना है ये स्पष्ट है, ये सब लोग जान रहे हैं। भाजपा के लोग नीतीश कुमार जी को जैसे तैसे केवल चुनाव तक साथ रखेंगे, उसके बाद पूरी बिहार की जनता जानती है कि उनके साथ भाजपा के लोग जो है क्या करेंगे। जदयू अब बीजेपी के बिहार की इकाई का एक वंचित, उपेक्षित
और अल्पसंख्यक विरोधी प्रकोष्ठ बनकर के रह गया। ये जदयू की आज के हाल में स्थिति बन गई। करे तो करे क्या? अब मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री हाथ फेर दे रहा है, कोई अधिकारी हाथ फेर दे रहा है, हाथ दबा दे रहा है, अचेत अवस्था में है। क्या हो रहा है ये सब हम लोग देखें। इतना महत्वपूर्ण विषय चला गया, मुख्यमंत्री खुल के नहीं आए। कौन रोक रहा है भाई उनको बोलने से? ये तो कौन ऐसा बड़ा नेता देश का जो है इस पे नहीं बोला हो। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक शब्द भी अगर वक्फ बोर्ड पे अगर किसी ने सुना हो तो जरा बता दें। जब इतने महत्वपूर्ण विषयों पे वो चुप रह रहे हैं तो बिहार सरकार कैसे चल रही है? 13-14 करोड़ लोगों का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है, इस पे सवाल तो खड़ा होता ही। आज भी हमने देखा कि जबरदस्ती थोपा गया है जदयू के लोगों को, भाई बैठो तुम लोग, जितना लोग हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, थोप करके बैठाया गया। लोग कह रहा था नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो उनमें से इनके वर्किंग प्रेसिडेंट ललन सिंह और कुछ यहाँ चौधरी जी लोग बोले कि तुमको पद पे रहना है कि नहीं रहना है, एमएलसी रहना है, फल्ला का चेयरमैन बने रहना है। तो बेचारा सब जबरदस्ती पद के लालच में कि पद अब चला जाएगा, अब नीतीश जी दोबारा आने वाले नहीं हैं, कुछ महीना ही काटना है, थोड़ा रह लेते हैं, फिर तो पार्टी खत्म है। तो इसलिए ही लोग बेचारा सब मुंह लटकैले सब लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो आज आप लोगों को सूचना भी देनी थी कि वक्फ बोर्ड की लड़ाई सड़क, संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिटीशन भी दायर किया है।